Hi, I'm your dentist, Dr. Aarti Shinde. I hope you all are safe and healthy at your home. In my 5 years of clinical practice, I have seen number of people visited to my clinic for their dental issues or oral issues. But one thing very commonly I have noticed among them is a lack of awareness or lack of knowledge of dental health or oral health. So I decided to make these educational videos through this P&A channel, and I hope this channel will helpful for maximum people. I hope this information will be helpful for maximum people to prevent their dental issues and to stay healthy. So let's start with the today's topic. दुनिया के हर पेरेंट्स अपने बच्चे को सबसे बेस्ट देना चाहते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो या फिर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट हो. तो इन सब चीज़ में आप अपने बच्चे के डेंटल हेल्थ इश्यूज़ के रिगार्डिंग भी उसको बेस्ट ही देना चाहोगे. बहुत खुशी की बात होती है ना जब अपने बच्चे का पहला दांत आता है, बट इसके साथ एज अ पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है, क्योंकि बच्चे जो कि एज फ्रॉम 0 टू एज 13 ये बच्चों की कैटेगरी में आते हैं. इनके दांतों में बहुत कॉमन समस्याएं होती है. तो ये समस्या अवॉइड कैसे करें, उनको दांतों को हेल्दी कैसे रखें, ये आपको जानना ज़रूरी है ताकि आप आपके बच्चे का ख्याल रख सकें. देर आर 6 to 7 कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स वी कैन सी इन चिल्ड्रंस, जैसे कि टूथ डीके, टूथ सेंसिटिविटी, डेंटल इमरजेंसीज, पेडियाट्रिक जिंजाइटिस और गम डिसीजेस वी कैन से, ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स और टीथ क्राउडिंग, एक्सेसिव थंब सकिंग, डेंटल एंजाइटी एंड फोबियाज. मैं हर एक टॉपिक को लेके अलग अलग वीडियोस बनाने वाली हूँ. आज हम एक टॉपिक लेंगे दैट इज़ टूथ डीके, दैट इज़ टूथ कैविटीज़, जैसे कि आम भाषा में हम बोलते हैं दांत को कीड़ा लगना. बहुत बार हमें पता ही नहीं होता है कि टूथ डीके और दांत में कीड़ा लगना मतलब क्या है. जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं हेल्दी टीथ, देन द नेक्स्ट इमेज इज जहाँ पे दांत के ऊपर ब्राउन कलर के पैचेस आए हुए हैं, दांत थोड़े से काले हो गए हैं. तो दैट इज़ अ कैविटी, दैट मीन्स दांत में कीड़ा लगना. अब हम देखेंगे दांत में कीड़ा क्यों और कैसे लगता है. देखिए, देर आर 4 फैक्टर्स, मेजर 4 फैक्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ टूथ डीके. इसमें 4 मेजर फैक्टर्स है. फर्स्ट इज आपके टूथ, द शुगर, बैक्टीरिया एंड टाइम. जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो थोड़ा बहुत खाना दांत के बीच में फंसा होता है. वो जो बचा हुआ खाना दांत के ऊपर एक लेयर फॉर्म करता है जिसको हम प्लाक बोलते हैं. ये वर्ड आपने बहुत कॉमनली सुना होगा टीवी एडवर्टाइजमेंट्स में, और टूथब्रश के एडवर्टाइज आते हैं उसमें भी, और टूथपेस्ट के एडवर्टाइज भी. तो ये प्लाक क्या करता है, प्लाक में बैक्टीरियाज होते हैं बेसिकली, एंड वो बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं. कैसे ग्रो होते हैं, तो जो शुगर कंटेंट रहता है हमारे खाने में, वो शुगर के ऊपर वो ग्रो होते हैं. एंड एक बार अगर बैक्टीरिया शुगर के ऊपर ग्रो होना, उनको फीड होना स्टार्ट हो गया, तो इस सारे प्रोसेस में एसिड फॉर्मेशन होता है. तो ये एसिड हमारे दांतों के ऊपर, दांतों के लेयर के ऊपर अटैक करता है, एंड देन वो धीरे धीरे दांतों का बाहर का जो कवरिंग रहता है, जिसको हम एनामल बोलते हैं, उसको हार्म करना शुरू कर देता है. एंड ये प्रोसेस टूथ डीके और दांत के कीड़े में कन्वर्ट होती है. अब तक हमने देखा दांत में कीड़ा लगना मतलब क्या, वो क्यों लगता है, कैसे लगता है, उसका प्रोसेस क्या है, इन डिटेल अभी तक हमने देखा है. अभी हम देखेंगे कौन से बच्चों को ज़्यादातर दांत की कैविटी लगने का रिस्क है और चांसेस है. वैसे तो देखा जाए तो सभी लोगों के माउथ में, बच्चे हो या एडल्ट हो, सभी लोगों के माउथ में नंबर ऑफ़ बैक्टीरियाज रहते हैं. फिर भी हमने एक थोड़े पॉइंट्स निकाले हैं जो मैं आपको बताने जाने वाली हूँ कि ज़्यादातर कौन से बच्चों को चांसेस है टूथ कैविटी लगना. तो चलिए देखते हैं. फूड हैबिट्स, दैट मीन्स
खान पान की आदतें। वैसे देखा जाए तो सारे बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है, वेदर वो चॉकलेट्स हो या फिर स्वीट्स हो, आइसक्रीम्स हो, रॉ कुकीज़ हो, या फिर या सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स आता है, शुगर कंटेनिंग मिल्क। ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टूथ कैविटी के प्रोसेस में। तो जिन बच्चों को ज़्यादा शुगर इंटेक लेने की आदत है वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं टूथ कैविटी के प्रोसेस के लिए। मेडिकल कंडीशंस जैसे सांस लेने में तकलीफ़ हो या फिर साइनोसाइटिस हो, क्रोनिक एलर्जीज रहते हैं जिसकी वजह से उनको ईयर, नोज़ और थ्रोट रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं जिसकी वजह से वो आराम से सांस नहीं ले पाते, वो बच्चे वो अपने मुंह से सांस लेने की कोशिश करते हैं। बहुत बार देखा होगा बच्चे सोने के बाद उनका मुंह खुला रहता है। ऐसे बच्चों में क्या होता है, ज़्यादातर मुंह खुला होने की वजह से अपने माउथ के अंदर का जो सलाइवा रहता है, वाटर जो रहता है माउथ के अंदर का, उसका फ्लो डिक्रीज हो जाता है। एंड एक बार अगर सलाइवा का फ्लो डिक्रीज हो जाए तो कैविटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बेड टाइम फीडिंग विद द बॉटल और बॉटल फीडिंग बच्चे जो रहते हैं उनके केस में क्या होता है, जब हम बच्चों को बॉटल फीड करते हैं तो बहुत बार मिल्क में हम शुगर ऐड करते हैं या फिर कोई भी शुगर कंटेनिंग अदर लिक्विड होता है जो बच्चों को हम बॉटल से फीड करवाते हैं। इससे क्या होता है कि अगर रात को हम ये दें तो उसके बाद ये शुगर कंटेनिंग लिक्विड जो होता है वो दांतों के ऊपर रेस्ट हो जाता है फॉर आवर्स ऑन, कितने भी 2-3 घंटे 4 घंटे, एंड देन ये शुगर जो होता है इसमें से ये बैक्टीरियाज को फीड करता है। एंड जैसे कि हमने हमारे पिछले स्लाइड में देखा था कि ये कैसे प्रोसेस करता है, एक बार शुगर बैक्टीरियाज को फीड करने लगे तो ये इवेंचुअली दांत के कीड़े में कन्वर्ट होता है। फ्लोराइड डेफिशिएंसी। फ्लोराइड इज अ नेचुरल मिनरल which helps in avoiding caries and reverse the effect of tooth damage. फ्लूराइड हमारे दांत को स्ट्रेंथ देने का मिनरल है, हमारे दांत को स्ट्रेंथ देता है, मजबूत बनाता है। अगर उसी की ही डेफिशिएंसी रही, उसी की ही कमतरता रह गई तो और भी चांसेस है दांत में कैविटी लगना। साइंस ऑफ टूथ डीके। Spots or discoloration on teeth, sensitivity in teeth, toothache, holes in teeth और spontaneous tooth pain, ये सारे साइंस है दांत में कीड़ा लगने के। अब मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है दांत के कीड़ा लगने पे। ये सिर्फ आपके अवेयरनेस के लिए है, आपको कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन खुद से डिसाइड नहीं करना है। कोई भी साइन सिम्टम दिखे या ना दिखे, आपको 1 in 6 months डेंटिस्ट के पास जाके आपके दांतों का और ओरल कैविटी का चेकअप करवा के लेना ही है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। अभी हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या है। बेसिकली ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है जो डिपेंड्स अपॉन द टूथ कंडीशन, मतलब आपके दांत को कैविटी कितनी लगी है, क्या ज़रूरत है, ये सब डेंटिस्ट डिसाइड करेंगे। राइट, आप अर्ली स्टेज पे जाके चेक करेंगे तो सीवियर डैमेज से आप बच सकते हैं। फ्लोराइड ट्रीटमेंट। Fluoride is, as we have seen in a previous slide also, it is a tooth enamel restoring mineral. It starts process of remineralization. मतलब ये दांत का अगर कैविटी इनिशियल स्टेज पे हो तो ये दांत का जो आउटर लेयर डैमेज है ये रिस्टोर करते हैं, बट इसके लिए आपको अर्ली चेकअप करवा के लेना ज़रूरी है। तो ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आपको आपके डेंटिस्ट ज़्यादा समझाएंगे आपका टीथ चेकअप करके। डेंटल फिलिंग, ये तो नाम आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे एडल्ट्स में होता है सिल्वर फिलिंग एंड ऑल, बट बच्चों में थोड़ा सा अलग टाइप का फिलिंग करते हैं जिसमें क्या होता है ना, जो डैमेज पोर्शन होता है कैविटी की वजह से जो दांत का पोर्शन डैमेज हुआ होता है उसको क्लीन करते हैं, एंड देन जो रिमेनिंग पोर्शन जो है क्लीन किया हुआ उसमें ये फिलिंग करते हैं। डेंटल क्राउन,
इन नॉर्मल लैंग्वेज में आपने सुना होगा कभी तो कैप लगाते हैं, यस, ये वही प्रोसेस है। इसमें दो इंडिकेशंस है, एक तो ये हम आगे की स्लाइड में भी देखेंगे, रूट कैनाल के बाद एडवाइस करते हैं। एंड इन सच ए केसेस जहाँ पे टूथ डैमेज ज़्यादा हुआ है बट पेन नहीं है, एंड अगर हम फिलिंग करते हैं तो फिलिंग रिटेन होने के लिए हम ऊपर से क्राउन देते हैं, जो एक कस्टमाइज क्राउन रहता है, वो प्रॉपर टूथ के शेप के अकॉर्डिंगली फिक्स किया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं, बच्चे का तो दूध का दांत है, गिर जाएगा थोड़े दिन के बाद, तो रूट कैनाल की क्या ज़रूरत है। और रूट कैनाल ज़्यादातर एडल्ट्स में सुना होता है, पर जी नहीं। क्या होता है, बच्चों के दांत जो होते हैं वो एक अलग अलग एज पे आते हैं, मिल्क टूथ, और वो जब शेड ऑफ होते हैं, मतलब जब निकलते हैं, वो भी हर एक दांत का एज अलग अलग होता है। तब तक हमें ये दांतों को रिटेन करना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे जो कि मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या क्या रीज़न्स है बच्चों के दांतों का ट्रीटमेंट करना क्यों ज़रूरी है। तो बेसिकली रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि एक बार अगर दांत की कैविटी आपके दांत की नस तक जाती है, जिसको हम हमारे भाषा में डेंटल पल्प बोलते हैं, तो वो पल्प डैमेज करती है। तो इसीलिए हमें वो डैमेज टिश्यू जो है वो क्लीन करना है, उसमें रीफिलिंग करके एक परमानेंट फिलिंग करके उसके ऊपर क्राउन देना है। ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट रहता है। सबसे लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन इज़ टीथ एक्सट्रैक्शन, मतलब दांत को निकालना। कुछ ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी कि मैंने देखा है मेरे क्लिनिक पे भी, जब पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके, मैं बहुत बार समझाती भी हूँ कि नहीं भाई आप ट्रीटमेंट करिए, ये दांत बच जाएगा या फिर हम ये कर सकते हैं, अभी इसके निकलने की उम्र नहीं है। बट फिर भी बहुत बार पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, मिल्क टूथ है तो निकाल ही नहीं दीजिए, बट ऐसा नहीं है। क्या कि जो दांत का इन्फेक्शन ज़्यादा फैला है, जिसका हम कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकते, तो उसको ही निकालना ज़रूरी है। अदरवाइज़ मैं सजेस्ट करूँगी, एडवाइस करूँगी एंड रिक्वेस्ट भी करूँगी सारे पेरेंट्स को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि प्लीज़ जब तक आपके डेंटिस्ट ना कहें कि नहीं दांत निकालिए, तब तक बच्चों के मिल्क टीथ मत निकालिए। अगर वो ट्रीट कर सकते हैं तो, अगर ट्रीट नहीं कर सकते इन्फेक्शन की वजह से तो फिर निकालिए। तो ये वही प्रोसेस है जिसमें तभी हम कर पाते हैं जब इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड हुआ है और दांत का कोई ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली पीपल आस्क मी एट माय क्लिनिक कि क्या मैं अपने बच्चे का खान पान की आदतें चेंज करके दांत की कैविटी लगना और दांत में कीड़ा लगना प्रिवेंट कर सकती हूँ क्या, और कर सकता हूँ क्या। तो जी हाँ, आप ज़रूर कर सकते हैं, बिकॉज़ खाने की आदतें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ अभी क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं आप आपके बच्चों के खाने पीने में। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे क्लिनिक पे भी पूछा जाता है, और कहीं पे भी मैं जाती हूँ तो मुझे लोग यही पूछते हैं कि दांत को कीड़ा लगने से बचे कैसे, हाउ टू प्रिवेंट। बट बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि हाँ, दांत को कीड़ा लगने से बच सकते हैं। द गुड न्यूज़ इज़ दैट द टूथ डीके कैन बी प्रिवेंटेड, येस, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ इट कॉज्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड इट। बट इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये कैसे होता है, क्यों लगता है, तभी आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी तक आपको सब कुछ बताया है कि कैसे होता है, क्यों लगता है, प्रोसेस क्या है। तो अभी हम देखेंगे इसको अवॉइड कैसे करेंगे और प्रिवेंट कैसे करेंगे। अभी मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप टूथ कैविटी प्रिवेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज क्रिएट अ टूथ ब्रशिंग रूटीन। हेल्प किड्स एजेस 8 years old and younger brush their teeth, but supervise until the age of 11. Visit the dentist regularly. Brush with fluoridated toothpaste. Limit sugar intake and model good behavior. We will see one by one in the next slide. टूथ ब्रशिंग रूटीन मतलब क्या? ये एक बच्चों को एक टूथ ब्रशिंग चार्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया इमेज में, वैसे आपको बना के देना है।
एंड उसको फॉलो करने के लिए बोलना है और उसको आपको सुपरवाइज़ करना है। देखिए बच्चे क्या है ना, बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं कोई भी नया रूटीन सेट करने के लिए। आपने ऑब्जर्व किया होगा तो थोड़ा रेजिस्ट तो करते हैं, ऑब्वियसली बच्चे हैं तो रेजिस्ट करेंगे, बट इवेंचुअली उनको वो अच्छा लगने लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे चार्ट्स बना के देने हैं वीकली और मंथली, और आपको एट द एंड ऑफ द चार्ट जब वो चार्ट्स पूरे कंप्लीट फिल हो जाएंगे तो उनको कुछ तो रिवॉर्ड देना चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड हो जाए। वो ऐसे ही आपसे बोल के मोटिवेट नहीं होंगे, तो आपको कुछ तो रिवॉर्ड देना है उनको, कुछ अच्छा बोलना है कि नहीं आपने अच्छा किया है। तो ये बच्चे आगे जाके ऐसे ही आदत रहेगी, तो ये एडोलेसेंस में और जब ये एडल्ट हो जाएंगे तभी ये उनकी आदतें अच्छी तरह से फॉलो हो जाएंगी। आपको बच्चों को थोड़ा सा हेल्प करना है ब्रश करने में जब तक उनको आदत ना हो पाए। क्या ना 8 इयर्स ये जस्ट अप्रॉक्सीमेट मार्कर है, बट जब तक आपका बच्चा अपने खुद के शू लेस नहीं टाई कर पाता अपने खुद से, तब तक आप उनका ब्रश खुद करोगे। एज अ पेरेंट्स आप ही उनका टूथब्रश करवाएंगे। उसके बाद इवेंचुअली वंस वो एक बार वो ब्रश करने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको उनको सिर्फ सुपरवाइज़ करना है कि वो ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं, कैसे कर रहे हैं, वो कुछ टूथपेस्ट फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। सब लोग बोलते हैं डेंटिस्ट के पास जाके विजिट करो, बट क्यों एंड कब करें, ये इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपके बच्चे का पहला टूथ अपीयर होता है माउथ में, मिल्क टूथ, तभी आपके बच्चे की फर्स्ट डेंटिस्ट विजिट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? सो दैट डेंटिस्ट आपको अच्छी तरह से गाइड करते हैं कि आपको बच्चे के दांत आने वाले हैं, आपको क्या ख्याल रखना है, आपको एक स्ट्रैटेजीज प्लान करके बताते हैं। तो वो आपको वंस इन 6 months आफ्टर दैट विजिट करना है फॉर अ रूटीन चेकअप। तो डेंटिस्ट आपके बच्चे के टीथ के प्रोग्रेस भी चेक करते हैं, कोई हिडन कैविटीज़ है तो भी वो चेक करते हैं, अगर उनको कुछ इशू लगता है तो भी वो ऑन टाइम एट इनिशियल स्टेज पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं। दैट्स वाई रूटीन डेंटल चेकअप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ब्रश विद द फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। अभी वंस द किड टर्न्स 2 years एंड अबाव, 2 साल के ऊपर के बच्चों को फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए, बट ओनली बाय अ डेंटिस्ट रिकमेंडेशन, नॉट बाय योर ओन पेरेंट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप खुद से नहीं तो यहाँ पे वीडियो देखोगे और मार्केट में जाके आप कोई भी फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट लेके आओगे तो नहीं। ऐसे करने से आपके बच्चों के दांतों को हानि भी हो सकती है। आपको प्रॉपर आपके बच्चे को लेके जाना है डेंटिस्ट के पास, उनसे चेकअप करवाना है, एंड देन डेंटिस्ट विल सजेस्ट कि आपको कौन सा फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट यूज़ करना है। ओके। शुगर इंटेक कम करना है, जैसे हमने कॉजेज़ के स्लाइड में देखा था कि शुगर कितना मेजर रोल प्ले करता है दांत की कैविटी लगने में, तो इसीलिए शुगर का इंटेक कम से कम होना चाहिए। किड्स ऑलवेज लाइक टू फॉलो देयर ओन पेरेंट्स, मतलब बच्चों को हमेशा अपने पेरेंट्स और अपने आजू बाजू जो लोग हैं उनको फॉलो करना पसंद होता है। तो इसीलिए आपको अगर लगता है कि आपका बच्चा अपने खुद के टीथ का केयर ले या आपको कोऑपरेट करे उनके टीथ का केयर लेने में, तो इसीलिए पहले आपको अपने आप के टीथ का केयर लेना होगा। मतलब क्या है, पहले अपने आप के टीथ को ट्वाइस ब्रशिंग रखिए, ओरल हाइजीन मेंटेन रखिए, ताकि वो आपको ऑब्जर्व करे। ऑल्सो आप उनके साथ एक रूटीन बनाइए, एक फैमिली इवेंट बनाइए टूथ ब्रशिंग का, जैसे मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 times आप सभी फैमिली मेम्बर्स मिलके एक साथ टूथ ब्रश करिए, तो ये बच्चों के लिए ज़्यादातर फन होगा। ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए है, अवेयरनेस के लिए है। आपको कोई भी चीज़ ये वीडियो देख के डिसाइड नहीं करनी है या कोई भी सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना है। जो भी वीडियो में दिखाया है ये बस आपके नॉलेज के लिए है। आपको हमेशा, जैसे मैंने पहले भी कहा है, वंस इन 6 months डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप करवाना है, उनसे सलाह लेनी है। सेल्फ डायग्नोसिस शुड नॉट बी डन। एंड
होप यू लाइक्ड आवर वीडियोस, लाइक्ड आवर चैनल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।